अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसल नदीम और मेरे साथ आज जो है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं मिस्टर मियां मोहम्मद आसिफ इंजीनियर साहब, और ये एडवोकेट भी हैं। मैं सबसे पहले तो पूछूंगा कि माशाल्लाह इतना लंबा नेम है इनका, पूरी लाइन में आता है, और रियल एस्टेट का ये काम कर रहे हैं। और इनकी जो फील्ड है, बेसिकली जो स्टडी है वो इनकी लाइक इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने, और आजकल जो काम है ये प्रॉपर्टी के कर रहे हैं। तो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से एक सवाल चल रहा था, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम के साथ प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक हूँ। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिकली हर बंदे के जहन में आते हैं। तो वो कुछ सवालात होंगे जो मैं इनसे करूँगा, और आप भी मुस्तफ़ीद होंगे। आपके जहन में कोई सवाल आ रहा होगा कि ओपन फाइल्स क्या होती हैं, क्लोज फाइल्स क्या होती हैं, लाहौर में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या चल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में भी ज़ाहिर चलती हैं। और मेरा मानना ये है कि जब आप ब्लैंक होते हो ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप बंदा ढूंढते हो, और बंदा रियल स्टेट में मुखलस मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। जी असर साहब, सबसे पहले तो बताएं क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच अर्शल भाई। आपने आज रियल स्टेट के टॉपिक पे बात करने का टाइम निकाला और मुझे साथ ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रियल स्टेट से हमारा ताल्लुक़ है और रियल स्टेट ही जो है वो पाकिस्तान को तरक्की देने वाला एक सेक्टर है। वेरी नाइस। इसमें मैं अपने बारे में आपने डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं माशाल्लाह एमएससी की हुई है माशाल्लाह। और 2017 से मैं रियल स्टेट से अटैच हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छे ग्रुप्स के साथ काम किया, जिसमें हमारे पास जो है वो जैतून ग्रुप है, लेक सिटी है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद फिर वेरी आहिस्ता नाइस। आहिस्ता जो है वो हम पर्सनली कुछ अपना भी काम करते रहे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। तो 2017 से 2023 तक बड़ा अप्स एंड डाउन्स आए रियल स्टेट में। रियल स्टेट जो है वो स्पेशली लाहौर की, तो 3 to 4 मंथ के बाद जो है वो चेंज हो जाती है। 3 to 4 मंथ के बाद इसमें जो है ना वो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आ जाता है। चाहे वो प्रॉपर्टी फाइल्स हैं, चाहे वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, चाहे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सब सेक्टर्स में 3 to 4 मंथ के बाद कोई ना कोई चेंज आ जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर इंजीनियर का है, डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियर की है। फिर दुबई से रिटर्न के बाद मैं जो है वो रियल स्टेट से अटैच हुआ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे अच्छा रिटर्न भी मिला, मैंने खुद काफ़ी अर्न किया। वेरी नाइस। उस वजह से फिर मैंने कहा कि रियल स्टेट जो है वो एक अच्छा है काम, और अच्छे ग्रुप्स के साथ काम करना ही जो है ना वो लाहौर के लिए सबसे बेस्ट है कि अच्छे ग्रुप के साथ हम काम करें। अच्छा, मुझे बताएं, स्टडी आपने जाहिर है डिफरेंट है, तो रियल स्टेट ने आपको चुना या आपने रियल स्टेट को चुना? नहीं, मुझे ये था कि मेरे ऑलरेडी जो मेरे जानने वाले थे, ठीक है, वो मेरे काम मेरे करे। वो जानने वाले काम कर रहे थे, उन्होंने दुबई से वापस आकर मुझे कहा कि आसिफ साहब आप हमारे ऑफिस आया करें, हमें टाइम दिया करें, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे रियल स्टेट का नहीं पता था, लेकिन ये कि उन एक्सपीरियंस लोगों के पास बैठ के मैंने खुद सीखा, को मुझे कुछ 4 माह 6 माह लगे सीखने में। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर जो है ना वो रास्ते बनते गए। वेरी और नाइस, वेरी नाइस। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि रियल स्टेट जो फील्ड है, इसके पाकिस्तान के हालात को देख कर आप क्या सोचते हैं कि इसके मौजूदा हालात कैसे हैं अभी, और इसका जो प्रीवियस पास्ट रैकेट रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया माशाल्लाह रियल स्टेट से, और उसमें क्लाइंट्स भी हैं और डेवलपर्स भी हैं, ठीक है, ऐसे ओनर्स भी हैं। तो आप कैसे कंपैरिजन करते हैं दोनों, लाइक पिछले टाइम को भी और करंट टाइम को भी? इसमें असल भाई जो रियल स्टेट में है ना वो जो हमारी पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, वो हर साल रिपोर्ट जारी करता है। उसने इस साल भी जून के अंदर जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके अंदर उन्होंने 4 बिजनेसेस के बारे में अलार्म किया था कि ये पिछले 1 साल से तकरीबन जो है वो लॉस में रहे हैं, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी ना होने की वजह से। तो जो नेक्स्ट 6 महीने साल है उसके अंदर भी ये इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, ठीक उसमें है। सबसे पहला जो बिजनेस था वो प्रॉपर्टी फाइल्स हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली लाहौर की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी फास्ट चलती है, उनके रेट्स बड़े इंक्रीज तेज़ी से होते हैं।
इसीलिए लोग लाहौर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लाहौर की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी फाइल्स पहला था जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की, ठीक है। जो कि एक साल तक, पिछले एक साल तक जून से 2023 में वो फ्लॉप रहा। और उसके बाद दूसरा बिजनेस था गाड़ियों का, तीसरा था टेक्सटाइल का, और चौथा मैं खुद शौक हुआ कि वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, ओके ओके। जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स आ जाती हैं, घर आ जाते हैं लोगों के, क्योंकि घरों की भी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की चली हैं, जो कुछ कामयाब हुई, कुछ जो है ना वो ऐसे ही रह गई। तो उस वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने की वजह से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो प्रॉपर्टी में है वो भी बड़ा फ्लॉप है। आप गुलबर्ग चले जाएं, लाहौर में डीएचए चले जाएं, बहरिया टाउन चले जाएं, जौहर टाउन चले जाएं, हाई राइज बिल्डिंग वैसे ही खड़ी हैं कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर में, वो रेनोवेट करके डिलीवर नहीं कर रहे, क्यों? कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हो गया। ओके तो ओके। उस वजह से भी ये स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की। इस वजह से हम ये फील करेंगे, हम ये जो है ना इस टाइम सिनेरियो है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल खामोश, साइलेंट हो गया है। जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर इन्वेस्टर के पास पैसा है लेकिन वो निकाल नहीं रहा, वो सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं आपको जाते जाते ये भी साथ साथ मशवरा जरूर दूं कि हमेशा बाइंग टाइम जो है ना, वो ये बाइंग टाइम होता है कि जब प्रॉपर्टी लो रेट्स में चल रही होती है, प्रॉपर्टी का टाइम होता है कि आप अच्छे तरीके से लो रेट में उसको बाय कर लें। जैसे ही मुल्क के हालात अच्छे होंगे, प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉपर्टी बाय करें, प्रॉपर्टी फाइल्स लें, इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, और देखभाल के अच्छे बिल्डर, अच्छे डेवलपर के साथ, जिसने पहले कोई ना कोई ब्लॉक, कोई ना कोई सोसाइटी, कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो। फ्यूचर प्रॉपर्टी का ही है, हमेशा प्रॉपर्टी से ही बंदा पैसे कमा सकता है, क्योंकि पैसा पड़ा पड़ा जो है वो बैंक में डी वैल्यू हो रहा है। और अब पाकिस्तान के हालात के हिसाब से ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे तो जो डॉलर्स हैं उस पे सारा डिपेंड करता है, डॉलर रेट बढ़ता जाता है। तो उस वजह से प्रॉपर्टी को में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी पे जो है ना लगाएं, ताकि पैसा पड़ा पड़ा डीवैल्यू ना हो। प्रॉपर्टी में आपको वो कहते हैं ना, कमेटी से भी अच्छी है। एक 5 लाख 10 लाख की कमेटी डाली आपने, वो 5 साल 4 साल बाद 5 लाख की रहनी है। लेकिन अगर 5 लाख का आपने प्लॉट ले लिया तो वो 5 साल बाद आपका 7 लाख 8 लाख का हो जाएगा। वेरी नाइस तो वेरी ये नाइस प्रॉपर्टी में फायदा है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बेस्ट प्लेस आपकी नज़र में लाहौर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या बेटर है, या हर क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है? हर बेसिकली लाहौर बहुत बड़ा है। लाहौर तकरीबन 70-80 किलोमीटर एक साइड पे, 70-80 किलोमीटर एक साइड पे बड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली जो जिस एरिया का होता है, वो उसी एरिया के, उसी रोड के ऊपर जो सोसाइटीज बन रही होती हैं उनको देख रहा होता है, ताकि उसको इजी अप्रोच हो। बिल्कुल ठीक है। तो मैं वेरी तो नाइस। ये कहता हूं कि आप जिस सोसाइटी के अंदर भी जाके इन्वेस्ट करें, सबसे पहला आपका काम वहां पे विजिट का होना चाहिए। और विजिट भी दो करें, एक दिन के टाइम का विजिट और एक रात के टाइम का विजिट, ताकि आपको उस इलाके की पूरी सिचुएशन का पता चल वेरी जाए, नाइस। लाइटिंग का पता चल जाए, उस एरिया की जो लोगों की मूवमेंट का पता चल जाए, सोसाइटी की खूबसूरती का पता, ये सारी चीज़ें जो है वो नोट करके आप इन्वेस्ट करें। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि जो हमारे लो बजट के क्लाइंट है, लो बजट इन सेंस में कि बहुत सारे लोग दिहाड़ीदार होते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं, उनकी प्राइवेट नौकरी हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी नज़र में बेस्ट सोसाइटी कौन सी है जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? आप बेशक किसी डेवलपर का नाम ना लें, आप जिस रोड बता दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ इश्यूज होते हैं। तो आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि बेस्ट सूटेबल उसके लिए कौन सी जगह रहेगी पूरे लाहौर में, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें? उसमें जो लाहौर के अंदर कुछ रोड्स के ऊपर सोसाइटीज जो है ना वो एलडीए की ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं हर रोड के ऊपर। तो मोस्टली लो बजट के अंदर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा लाहौर से, शहर से हट के जो एग्जिट रोड है ना उन पे जाना पड़ता है। उनके ऊपर जो सोसाइटीज डेवलप हो रही होती है ना, उनके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आप M2 मोटरवे के साथ देखें तो जीटी रोड है, जो कि कालाशाह काकू और मुरीद के और गुजरांवाला जा रहा है, ओके उस पे बहुत ओके। अच्छी सोसाइटीज हैं। उसके अलावा जो बिल्कुल शहर के करीब हैं M2 मोटरवे के साथ, शदरे के साथ, वो आपका जो है ना जड़ांवाला और शरकपुर रोड भी कहलाता है, वो बिल्कुल लाहौर के साथ है। वेरी नाइस ठोकर वेरी से भी नाइस आप जो है वो आ सकते हैं। वेरी नाइस।
वेरी नाइस। ठोकर से आप आ सकते हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है लो बजट में। तो इसके अलावा आप रायवंड रोड पे जो सोसाइटीज हैं, ठोकर से जो रायवंड रोड है, उस पे भी आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रायवंड रोड है वो भी एलडीए के अंडर आता है, और ये शरकपुर रोड है जो शहरे और M2 मोटरवे से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जो है ना वो एलडीए के अंडर है। यहाँ पे भी लो बजट की बहुत अच्छी सोसाइटीज अवेलेबल हैं, जिसमें आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे के 5 मरला 10 मरला प्लॉट बुक कर सकते हैं, और उसकी इंस्टॉलमेंट भी बहुत कम है, 10,000 15,000 20,000, जो कि एक आम मिडिल क्लास बंदा पे कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अभी अपने इंस्टॉलमेंट की बात की, मुझे थोड़ा-सा ये ब्रीफ़ करें कि कुछ क्लाइंट्स क्या होते हैं, वो जो बड़ी इंस्टॉलमेंट आती है ना बीच में, इसको बड़ी बलून पेमेंट। हाँ, बलून पेमेंट जो है ना वो कहते हैं, उससे भागते हैं, उसका क्या हल है? कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी देती है वो डिफरेंट पेमेंट प्लान? सोसाइटीज के डिफरेंट रूल्स होते ठीक हैं। है। जो बलून पेमेंट है वो क्लाइंट की ही जो है वो सेफ्टी और क्लाइंट की ही सहूलत के लिए रखी जाती है, कि मंथली इंस्टॉलमेंट अगर वो 15-20 हजार दे दे, और बाकी बलून पेमेंट कोई 75,000 1 लाख रुपया 6 मंथ के बाद, तो इतना तो हुँ, तकरीबन बंदा सेविंग कर सकता है कि बंदा 1 साल के बाद या 6 माह के बाद कोई 1 लाख या 50,000 रुपया वो दे सके। तो इस वेरी तरह सोसाइटीज और डेवलपर जो है ना वो इंस्टॉलमेंट प्लान को अरेंज करते हैं और इंस्टॉलमेंट प्लान बनाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल ये आ रहा था कि ये ओपन फाइल और क्लोज़ फाइल और ये रजिस्ट्री, इसमें भी काफ़ी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। इसको थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दें हमारे देखने वालों के लिए, क्या पता किसी का फ़ायदा हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हुँ, डेवलपर जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, कोई ब्लॉक लॉन्च करता है, हुँ, तो हुँ। सबसे पहले लाहौर का ट्रेंड यही है कि वो ब्लॉक के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट करके ओपन फाइल्स जो है वो मार्केट में लाता है, ठीक है। और वो इन्वेस्टर्स, डीलर्स या एंड यूजर जो है ना वो उसको उस पे इन्वेस्ट करते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद उसमें ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। हुँ, मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो अच्छे डेवलपर के साथ अटैच होके, या उसकी डेवलपमेंट देख के, उसकी डिलीवरी देख के, उसने कोई ना कोई ब्लॉक डिलीवर किया है वहाँ पे सोसाइटी में ऑन ग्राउंड जाके देखें कि उनका डेवलपमेंट का काम कैसा है, तो फिर इन्वेस्ट करें। जो ओपन फाइल्स होती हैं वो मार्केट से या डेवलपर से आपको मिल जाती हैं। क्लोज फाइल का मतलब यही होता है कि जब वो सबमिट करवा दी, उसको फिल करके डेवलपर को जमा करवा दिया, वो क्लोज फाइल है। ठीक है। जब उसका ट्रांसफर ओपन होगा तो फिर वो एक से दूसरे क्लाइंट को सेल परचेज हो सकती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को अपील करती है चीज़, वो क्या करती है? लाइक सोसाइटी के अंदर सहूलतें, हम्म। या उनके इंटरनल रोड्स, या उनको लगता है कि यार डिफरेंट अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए, फिर उनको ज़्यादा जो है ना लाइक उस तरफ मतवज्जे करती हैं कि यार मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या चीज़ है क्लाइंट के हवाले से अगर हम देखें तो? अर्सल भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जो है ना 100% सवाल के अंदर ही जवाब है, कि जो क्लाइंट्स हैं वो सबसे पहले किसी भी डेवलपर की सोसाइटी की डेवलपमेंट देखते हैं, कि उसने कोई डेवलप किया है, कैसा किया है, उसके अंदर रोड्स कितने चौड़े हैं, उसमें पार्क कितना खूबसूरत है, उसकी एंट्रेंस कितनी खूबसूरत है। तो ये चीज़ें देख के क्लाइंट डिसाइड करता है, और साथ साथ डेफिनेटली एलडीए टीएमए अप्रूवल भी लोग देखते हैं। क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट सेफ हो, और क्लाइंट यही चाहता है कि जहाँ भी वो डेवलपर के साथ अटैच हो, कोई फाइल ले, कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट ले, कोई अपार्टमेंट ले किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो इन्वेस्टमेंट उसकी सेफ हो और वो इंक्रीज करे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि डेवलपर अच्छा चुने। शरकपुर रोड की अगर हम बात करें, हम इस तरफ आज आए हुए थे, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को विज़िट किया। इसमें मेरे ख्याल में अच्छा डेवलपर अल जलील डेवलपर है। अल नूर ऑर्चर्ड बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छी सोसाइटी है इस रोड की। इन तमाम सोसाइटीज़ को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका इंट्रेंस है, 400 फुट का इंट्रेंस है। मेन बुलेवार्ड जो है वो 210 फीट का है। तो खूबसूरत सोसाइटी है, आप भी विजिट करें, आएँ, देखें, विजिट करके फिर जो है वो डिसीजन लें, कोई भी वेरी सोसाइटी में। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अली आसम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा काफ़ी दिनों से जो है ना इंटरेक्शन था, हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि वीडियो बनाए, और होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा, और मैं बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ देखने वालों के जो सवालात हैं
काफ़ी हद तक वो क्लियर हुए होंगे, उनका माइंड क्लियर होगा। किसी दिन इंशाल्लाह आपका जो वकालत का एक्सपीरियंस है उसको भी हम थोड़ा सा ना इंशाल्लाह खोदने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ आपसे गेन कर सकेंगे। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी।